चलिए आज मैं पढ़ाऊंगा मैथ का क्लास टेंथ का मैथ पढ़ाऊंगा चैप्टर 2, जिसका नाम है चैप्टर का नाम है बहुपद। बहुपद पोलिनोमियल है। और जो है ये बहुपद बहुपद जो होता है इसके बारे में मैं आसान कॉन्सेप्ट समझाऊंगा। इसको चर, पहला क्या होता है चर, इसको कहते हैं इंग्लिश में वेरिएबल है ना। दूसरा होता है अचर, अचर होता है जिसको कहते हैं इंग्लिश में कांस्टेंट कांस्टेंट कहते हैं। इसी प्रकार चर जो होता है, चर यहाँ ध्यान से देखिए, चर जो होता है वो जो है अल्फाबेट नंबर में होता है। चर जो भी होता है अल्फाबेट नंबर में होता है ना। जैसे हो गया आपको चर हो गया एक्स वाई जेड के रूप में होता है। चर जो होता है, चर में जो ये जो होता है, चर में एक्स वाई जेड का मान जो है चेंज होता ही रहता है, चेंज जो है होता रहता है। और अचर में जो है ये अचर में जो है यानी कि जो है अचर जो होता है वो पूर्ण संख्या में होता है। 0 से लेकर 1 2 3 4 5 ये डॉट 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 डॉट, ये जो अचर वाले हमारे ये है। अब ये है इसके बाद जो है अब जो हम पहचानेंगे इसको क्या है क्या नहीं है। चर को हम अचर से गुना करके देख लेते हैं, चर को अचर से गुना करके देखते हैं, चर को अचर से गुना करके देखते तो हमको क्या प्राप्त मिलता है। चर मेरा क्या है एक से ले लिया, अचर में से हम मान लो कि हम 2 ले लिया, तो ये क्या हमको प्राप्त हो गया 2x प्राप्त हो गया है ना। ये अचर मेरा क्या है, यानी कि ये मेरा क्या बन गया तो व्यंजक, बीजीय व्यंजक बन गया, व्यंजक बन गया है ना। इसी प्रकार फिर हम जो है एक्स ले लिया, चर में से फिर जो है मान लो कि √3 मैं ले लिया, तो ये क्या हो गया √3x हो गया है ना। अब उसके बाद हम देखेंगे कि हम जो है बहुपद को पहचानेंगे कैसे। बहुपद को हमको पहचानने का तरीका आना चाहिए, बहुपद को पहचानने का तरीका आना चाहिए। बहुपद पहचानेंगे कैसे, बहुपद पहचानने के नियम, पहचानने के नियम, बहुपद पहचानने के नियम जो है आपको मैं बता दूं कि किसी मतलब कि मान लो चर पे क्या गया चर पे जो है घात रहेगा, जैसे 2x² हो गया। ये जो हो गया बहुपद, यानी कि घात देखो है ना। घात जो है यानी कि पूर्ण संख्या में घात होना चाहिए, पूर्ण संख्या में घात होना चाहिए, ये पूर्ण संख्या में घात होना चाहिए, ये तब हम बहुपद ये कहलाएगा है ना। इसी प्रकार फिर जो हो गया 2x प्लस मान लो 5 हो गया, तो ये मेरा क्या बहुपद है। इसी प्रकार हम दूसरा एग्जांपल ले लेंगे, 3x चर में से यानी अचर में से हम ले लेंगे कोई नंबर +6, ये भी मेरा क्या हो जाएगा बहुपद है। अब यहाँ मान लो कि हम 4x है प्लस √2 दे दिए है ना, प्लस हम 9/2 दे दिए, 9 और
पावर में दे दिए 1/2, तो ये मेरा क्या होगा, बहुपद नहीं होगा, बहुपद नहीं होगा। हम ये इतना बात का उम्मीद करता हूँ कि समझ गए होंगे। यदि समझ गए हैं तो वीडियो को लाइक और जो है कि कमेंट भी कर सकते हैं, कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और आगे वाला मैं स्टेप बता रहा हूँ, फिर जो है आगे का फिर जो स्टेप क्या है आप देखेंगे। इतना बात समझ गए तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर हम अगला स्टेप फिर बताएंगे। तो रैखिक, अब हम इसका क्या होता है, रैखिक बहुपद, यानी कि हम जो है अब ये हम यहाँ पर लिखेंगे 7x लिखेंगे, 7x लिखेंगे हम, तो ये मेरा क्या हो गया, एक पदी बहुपद हो गया, एक पदी बहुपद, एक पदी बहुपद हो गया, है ना। इसी प्रकार 2x² प्लस 7x, घात का 2 है इसमें, दो घात, तो ये कौन सा हो गया, द्विघात, द्विघात बहुपद हो गया, बहुपद हो गया, है ना। घात को मतलब कि हम देखेंगे, यहाँ देखिए, यहाँ पर जो है, यहाँ फिर समझिए, यहाँ कुछ नहीं तो एक है, एक घात है, तो ये एक बहुपद ही कहलाएगा। यहाँ देखिए 2x और ऊपर क्या हो घात है, दो घात है, तो ये प्लस 7x, ये द्विघात बहुपद हो गया। अब यहाँ देखिए 3x पर पावर क्यू हो गया, प्लस 4x हो गया, और जो हो गया आपको, फिर जो है कि +2 हो गया, है ना, +2 हो गया, तो ये आपको क्या कहलाएगा, त्रिघात बहुपद, त्रिघात बहुपद कहलाएगा, त्रिघात बहुपद, अब यहाँ समझिए, यहाँ समझिए आप, हाँ यहाँ समझिए, यहाँ समझना है आप, तो इसको हम जो एक बहुपद को एक पदी बहुपद को रैखिक बहुपद भी कहेंगे, रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद, ठीक है, इसको रैखिक बहुपद भी कहा जाता है, ठीक है। एक पद वाला को रैखिक बहुपद कहा जाता है, द्विपद वाला बहुपद को द्विघात द्विपद वाला बहुपद को द्विघात बहुपद कहा जाता है, इसको द्विघात भी कहते हैं, द्विघात, द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद, ये तो सेम ही है, द्विघात बोलते हैं, है ना। त्रिघात को तो त्रिघात बोलते हैं। चलिए इतना बात समझ में आ गया। आप जो है हम क्वेश्चन करेंगे, इसका क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये क्या कह रहा है, 2.1 का क्वेश्चन कह रहा है, किसी बहुपद px के लिए, किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे आकृति 2.10 में दिया गया है, प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की संख्या ज्ञात करें। अब यहाँ इसका फिगर देखना है, फिगर आपको देखना है, यहाँ देखिए फिगर, ये मेरा x हो गया, ये मेरा x डैश हो गया, ये मेरा y हो गया, ये मेरा y डैश हो गया। यहाँ जो बी इसमें इसको कहते हैं मूल बिंदु, यहाँ 0 से इसको सी करते हैं, या o, इसको o कहते हैं, है ना। अब यहाँ पर देखिए ये काट रहा है, बीच में काट रहा है, यानी बीच में ही काट रहा है ना, शून्य पर ही काट रहा है, तो इसका क्या हो जाएगा आंसर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, दूसरा नंबर क्वेश्चन इसका देखिए, दूसरा नंबर क्वेश्चन x हो गया, ये x डैश हो गया, ये y हो गया, ये y डैश हो गया। ये देखिए आपको कहाँ दो जगह काट रहा है, देखिए एक यहाँ काट रहा है, एक यहाँ काट रहा था, इसका आंसर हो जाएगा दूसरा का 2 हो जाएगा आंसर, यानी एक जो है एक बाय अक्ष पर काट रहा है, एक जो है x अक्ष पर काट रहा है, 2 हो जाएगा। इसी पर